दक्षिण हरियाणा में शुरू हो गया शह और मात का खेल। दक्षिण हरियाणा में बढ़ गई राजनीतिक गहमा गहमी। राव इंद्रजीत को चुनौती देंगे भीतर वाले। टिकट के जुगाड़ में शुरू हुई भागदौड़। क्या फिर से विरोधियों के टिकट कटवा पाएंगे राव, या विरोधी देंगे इस बार राव को मात? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले महाघमासान मचा हुआ है। इस घमासान में हर कोई अपने विरोधी को अपने बयानों से घायल कर मैदान से बाहर कर देने पर उतारू है। इसी तरह का एक संग्राम दक्षिण हरियाणा में भी शुरू हो गया है और इसकी चपेट में है बीजेपी और बीजेपी के नेता। दक्षिण हरियाणा में राव इंद्रजीत विरोधी खेमे के तमाम नेता जबरदस्त तरीके से सक्रिय हो गए। ये तमाम नेता वो है जिनका टिकट किसी और ने नहीं बल्कि केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने 2019 में कटवा दिया था। 2019 में टिकट कटने की कसक लिए बैठे ये नेता इस बार राव इंद्रजीत सिंह की कसक मसक निकालने का जुगाड़ ढूंढ रहे हैं। दक्षिण हरियाणा में भाजपा में दो खेमे हैं। इनमें एक केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का है तो दूसरा उनका विरोधियों का, जिसमें पूर्व मंत्री राव नरबीर सिंह, पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास, पूर्व डिप्टी स्पीकर संतोष यादव, पर्यटन निगम के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव के अलावा सिंचाई मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव शामिल हैं। लोकसभा चुनाव में प्रचार से दूरी बनाए रखने वाले पूर्व मंत्री राव नरबीर सिंह विधानसभा चुनाव से पहले गुरुग्राम की बादशाहपुर सीट पर पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं। नरबीर सिंह 2014 में इस सीट से चुनाव जीतकर कैबिनेट मंत्री बने थे, लेकिन 2019 में राव इंद्रजीत सिंह के विरोध के चलते उनका टिकट काट दिया गया, यानी कि राव इंद्रजीत सिंह ने उनका टिकट कटवा दिया। नरबीर ने बगावती तेवर अपनाने की बजाय चुप रहना ही बेहतर समझा, लेकिन अब बदले हालात में 5 साल बाद नरबीर सिंह बादशाहपुर से टिकट के लिए मजबूत दावेदारी कर रहे हैं। इसी तरह 2014 में रेवाड़ी सीट से जीत दर्ज करने वाले रणधीर सिंह कापड़ीवास दोबारा भाजपा में आ गए। राव इंद्रजीत सिंह की वजह से कापड़ीवास की भी 2019 में टिकट कट गई थी, लेकिन कापड़ीवास ने खुली बगावत की और निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ा, जिसकी वजह से राव इंद्रजीत सिंह के समर्थित सुनील मूसेपुर को हार का सामना करना पड़ा। चुनाव के बाद पार्टी से सस्पेंड कर दिए गए कापड़ीवास अब दोबारा बीजेपी में आ चुके हैं। वो रेवाड़ी सीट पर दावेदारी ठोक रहे हैं। अगर किसी कारण रणधीर सिंह कापड़ीवास चुनाव नहीं लड़ पाए तो उनके भतीजे मुकेश कापड़ीवास चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि मुकेश कापड़ीवास को पार्टी में पूरी तवज्जो मिल रही है। वो फिलहाल पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट हैं। साथ ही मुकेश पिछले कई दिनों से गांव-गांव जाकर प्रचार में भी जुटे हुए हैं। उन्हीं की तरह पर्यटन निगम के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव ने भी रेवाड़ी से चुनाव लड़ने की भाग दौड़ शुरू कर दी है। अरविंद को भी राव इंद्रजीत सिंह विरोधी खेमे में गिना जाता है। ठीक इसी तरह की स्थिति महेंद्रगढ़ जिले की अटेली विधानसभा सीट पर है। यहाँ पिछले चुनाव में राव इंद्रजीत सिंह के विरोध के कारण पूर्व डिप्टी स्पीकर संतोष यादव की 2019 में टिकट कट गई थी, लेकिन इस बार संतोष यादव फिर से मजबूती के साथ दावेदारी पेश कर रही है। तीनों ही जिलों में राव विरोधी खेमा इस बार एकजुट होकर चुनावी तैयारियों में लगा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ राव इंद्रजीत सिंह को अगर पिछले चुनाव की तरह पार्टी ने फ्री हैंड दिया तो विरोधी खेमे के हाथ इस बार भी मायूसी लग सकती है, क्योंकि अहिरवाल इलाके के तीनों जिले महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम की 11 विधानसभा सीटों पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के परिवार का खुद का प्रभाव रहा है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने के बाद 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने राव इंद्रजीत सिंह को टिकट बांटने में पूरी तवज्जो दी, जिसकी वजह से राव अपने कुछ समर्थकों को जिताने और कुछ को निपटाने में पूरी तरह कामयाब भी रहे। लेकिन इस बार की परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। राव इंद्रजीत सिंह खुद अपना लोकसभा चुनाव बहुत बड़े मार्जिन से नहीं जीत पाए। बड़ी ही मुश्किल से मात्र 75,000 वोटों से वो ये जीत दर्ज करने में कामयाब हो पाए थे। इस सब के अलावा ये देखना भी दिलचस्प होगा कि राव इंद्रजीत का प्रभाव पार्टी में कितना बढ़ा है या फिर कम हुआ है। ऐसे में जिन लोगों की 2019 में राव इंद्रजीत सिंह ने टिकट कटवाई थी, क्या वो इस बार अपनी टिकट को पक्का कर पाने में कामयाब रह पाएंगे? इसको लेकर आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं और हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हुई इसी तरह की और खबरों को लगातार देखने के लिए रिपोर्टर जी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राम राम।